सर गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे विद्यालय GTVR एकेडमी में, जहां पे आज विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सर मैं हूं सुस्मिता मौर्य और हमारा आज का प्रोजेक्ट है मीसोजोइक एरा। तो सर सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम मीसोजोइक एरा ही क्यों रखा। सर क्योंकि ये एक ऐसा एरा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स ने ही अपना प्रभाव दिखाया था। तो सर चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आज से करीब 300 मिलियन ईयर्स पहले, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का ही रास्ता। तो सर आइए हम आपको चलते हैं लेकर। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस प्रोजेक्ट मीसोजोइक एरा में, जहाँ पे हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डायनासोर्स को दिखाए हैं। तो सर हम आपको सबसे पहले अपने डायनासोर ट्राईसीरोटॉप्स के बारे में बताते हैं। तो सर जैसे कि सब लोग जानते हैं, नाम किसी ना किसी चीज़ के बेसिस पे रखा जाता है। तो इनका नाम ट्राईसीरोटॉप्स ही क्यों रखा गया, तो हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। क्योंकि इनके सर पे 3 सींग होती थी, इसलिए इनका नाम ट्राईसीरोटॉप्स रखा गया। अब जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई साइंटिस्ट हमें आके बताए होंगे। तो इसको साइंटिस्ट जो इनको बताने वाले थे वो थे ओसी मार्स। उन्होंने इसके बारे में 1889 में हमें बताया था। उन्होंने हमें ये बताया कि ये हार्बीवोर्स होते हैं। और उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि ये हार्बीवोर्स होते हैं, क्या वो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा था खाते हुए इनको घास फूस। तो उन्होंने एक हमें मतलब कि ऐसा, जब उनके स्कल का जब फॉसिल मिला तो उसमें ये पाया गया कि इसमें केनाइन दांत एब्सेंट होते हैं। अब इन द सेंस केनाइन दांत एब्सेंट हैं, तो इनका कारण क्या है। केनाइन दांत जो होते हैं वो मांस को चीरने का काम करते हैं। जब इनमें केनाइन दांत ही नहीं रहेंगे तो वो मांस को चीरेंगे नहीं। जब मांस को चीरेंगे नहीं तो ये सवाल ही नहीं उठता कि ये कार्निवोर्स होंगे, इसीलिए ये हार्बीवोर्स होते हैं। अगर हम इनके वेट की बात करें तो इनका वेट होता है 30 to 60 टन। तो सर जैसा कि किसी न किसी एक चीज़ में सब लोग एक विख्यात होते हैं, एक ही चीज़ में सब ना कोई माहिर होता है। तो इनकी ऐसी क्या विशेषता है। इनकी विशेषता ये है कि इनके हेड पे एक ऐसी कवरिंग पाई जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी जानवर से, ताकि इनका शिकार ना हो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये हार्बीवोर्स हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सभी डायनासोर हार्बीवोर्स हों। तो जब टीरेक्स जैसे जब इनका शिकार करते हैं तो इनके जो हेड की कवरिंग होती है वो इनकी हेल्प करती है, मदद करती है, ताकि ये शिकार ना हो। क्योंकि सभी जीव जंतु का पहला निशाना होता है गर्दन। तो जब गर्दन पे कवरिंग रहेगी तो वो शिकार नहीं कर पाएंगे। तो सर जैसे कि अभी बात करें इंसान की, तो वो ज़मीन पर रहते हैं और पक्षियाँ उड़ती हैं और मछलियाँ पानी में रहती हैं। तो ऐसे डायनासोर्स में भी था, कुछ डायनासोर्स ज़मीन पर रहते थे तो कुछ उड़ते थे तो कुछ पानी में रहते थे। अब हम आपको बताते हैं उड़ने वाले डायनासोर टेरोसॉरस के बारे में। सर टेरोसॉरस इनका ही नाम क्यों रखा गया। टेरोसॉरस इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये उड़ते थे। सर दरअसल बात ये है कि डायनासोर्स ये जो हैं ये डायनासोर्स थे ही नहीं, ये तो एक रेप्टाइल्स थे। सर तब फिर हमने इनको क्यों लिया डायनासोर की कैटेगरी में, क्योंकि ये मीसोजोइक एरा में आए थे, लेट ट्रायसिक पीरियड में, जो कि मीसोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड था। इसलिए इनको एक डायनासोर की कैटेगरी में रख दिया गया, लेकिन ये एक एक्सेप्शन में है। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये जब उड़ते हैं तो इनके पंखों का एक वेट कम होता है और दूसरी तरफ के पंख का वेट ज़्यादा होता है। फिर भी इतने अच्छे से उड़ते हैं कि आज की ये प्राइवेट जेट को भी फेल कर देंगे उसकी अपनी उड़ान में। तो सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ डायनासोर ज़मीन पर रहते थे तो कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ उड़ते थे। तो जैसे कि अभी हमने आपको ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर और एक उड़ने वाले डायनासोर के बारे में बताया, तो अब हम आपको बताते हैं पानी में रहने वाले डायनासोर स्टीगोसॉरस के बारे में। अब स्टीगोसॉरस इनका नाम क्यों रखा गया। स्टीगो का मतलब होता है रूफ और सॉरस का मतलब होता है लिजॉर्ड। सर इनको रूफ लिजॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनको स्टीगोसॉरस कहते हैं। अब जैसे इनको किसने खोजा, बात करें तो इनको खोजने वाले थे ओसी मार्स। ओसी मार्स ने इनको 1877 में इनका फॉसिल पे अध्ययन किया और हमें उनके बारे में बताया। अब हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका जो फॉसिल था वो मेनली नॉर्थ अमेरिका में ही पाया गया। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये वहीं के निवासी हैं। तो अभी जैसे कि अभी हमने स्टीगोसॉरस की बात की, अब उसी के जैसा हूबहू कांटेदार हम स्पाइनोसोरस की बात करते हैं। स्पाइनोसोरस जो होते हैं इनके शरीर पे खूब कांटे होते हैं। अगर हम इनके मुंह की बात करें तो इनका मुंह एक मगरमच्छ के जैसा होता है। इनके मुंह के दांत जो होते हैं एकदम मगरमच्छ के जैसे होते हैं और इनमें हंड्रेड्स ऑफ टीथ कई पाए जाते हैं। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे पूरे कांटे निकले जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्पाइन लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। तो अभी जैसे कि हमने बात की कुछ पानी में रहने वाले डायनासोर, तो कुछ उड़ने वाले डायनासोर, तो कुछ ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर। अब हम बात करेंगे सबसे तेज़ चलने वाले डायनासोर वेलोसिरैप्टर के बारे में, जिसकी जानकारी आपको हमारी दोस्त सेजल देंगी।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ श्रेजा यादव। जैसे कि सुष्मिता ने कहा, वेलोसिरैप्टर सबसे तेज़ दौड़ने वाले डायनासोर है। इनका नाम वेलोसिरैप्टर ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये सबसे तेज़ शिकार करने वाले डायनासोर माने जाते थे, इसलिए इनका नाम वेलोसिरैप्टर रखा। इनकी जो हाइट होती है 0.5 होती है और इनकी जो लेंथ होती है 2 मीटर होती है। इनका जो वेट होता है 15 से 20 केजी होती है और ये सबसे तेज़ और बुद्धिमान डायनासोर भी माने जाते थे। ये एक मांसाहारी डायनासोर थे। इनके पैर में हंसुए जैसे नुकीले पंजे रहते थे, इसलिए इनका नाम वेलोसिरैप्टर्स पड़ा। अब हम बात करते हैं आडोनिस का। इनका नाम आडोनिस क्यों रखा गया? क्योंकि ये भोर में शिकार करने वाले डायनासोर माने जाते थे, इसीलिए इनका नाम आडोनिस रखा। आडोनिस का जो लेंथ होता है 1 मीटर होता है और इसका जो वेट होता है 10 किलो होता है। आडोनिस सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर माना जाता है। इस सबसे प्रारंभिक डायनासोर आडोनिस है, क्योंकि ये हार्बीवोरस है। जो इनका काल था वो लेट ट्रायसिक काल था, 231 मिलियन वर्ष पहले। अब सबसे लंबे डायनासोर की बात करेंगे, वो है ब्रांकियोसोरस, जो आपको रजनी बताएंगी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी यादव। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। जैसा कि आपको अभी श्रेजल ने बताया कि सबसे लंबे डायनासोर जिसका नाम होता है ब्रैकियोसोरस। ब्रैकियोसोरस जो होता है वो दुनिया का सबसे लंबा डायनासोर होता है, जो कि शाकाहारी होता है। ये लेट जुरासिक पीरियड में पाया गया था। अब जैसे कि हर एक जानवर का कोई ना कोई नाम होता है और उसका मतलब भी होता है, तो ब्रैकियोसोरस का मतलब होता है आर्म लिजार्ड। अब इसे आर्म लिजार्ड इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसके आगे के पैर होते थे वो पीछे के मुकाबले ज़्यादा लंबे होते थे, इसलिए इसका नाम आर्म लिजार्ड रखा गया। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 80 फीट तक की होती है और वेट में भी कम से कम 28 से 80 टन तक के होते हैं। इनके जो फॉसिल्स थे ये 1900 में पाए गए थे नॉर्थ अमेरिका में, जो कि एल्मरस रिक्स और उनकी टीम ने मिलकर इसे खोजा था। अभी तक हमने देखा कि अनेक प्रकार के जो डायनासोर्स होते हैं उनके कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ तेज़ भागने वाले होते हैं। अब बारी आती है सबसे खतरनाक डायनासोर की, जिसका नाम है टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस का पूरा नाम होता है टायरेनोसोरस रेक्स और इनके नाम का जो मतलब होता है, टायरेनोसोरस मतलब होता है टायरेंट लिजार्ड और रेक्स का मतलब होता है किंग, यानी हम इनको द किंग ऑफ द टायरेंट लिजार्ड भी कह सकते हैं। इनको हम द किंग ऑफ द टायरेंट लिजार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे खूंखार डायनासोर हैं, जो कि अनेक प्रकार के डायनासोर्स का कभी कभी शिकार कर लेते थे। अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट लगभग 40 से 42 फीट तक की होती है और वजन में भी 6 से 9 टन तक के होते हैं। इनके जो फॉसिल्स खोजे गए थे वो भी नॉर्थ अमेरिका में खोजे गए थे 1902 में, जो कि बार्नम ब्राउन और उनकी टीम ने मिलकर इसे खोजा था। इस तरह से उनके रिसर्च के बाद ये पता चला कि अनेक प्रकार के डायनासोर्स भी इस दुनिया में रहते थे और वो भी अपने समय में बहुत ज़्यादा राज करते थे। दैट्स ऑल सर।